16वें एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कुमनंग यहाँ पर ग्यांगजी का दिया हुआ फूल देख रही होती है। तो ग्यांगजी इस टाइम पर आती है और बोलती है क्या हो गया तुम्हें प्यार नहीं है। तो यहाँ पर जो कुमनंग होती है वो ग्यांगजी के पास जाकर बोलती है तुमने और एक बार आई लव यू बोला तो मैं तुम्हें। तो यहाँ पर बोलकर जैसे ही कुमनंग जाने लगती है ग्यांगजी इसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और बोलती क्या तुम मुझे किस करोगे। तो यहाँ पर बोलकर ग्यांगजी जो होती है वो कुमनंग को किस कर देती है और यहाँ पर कुमनंग ग्यांगजी को देखते हुए रह जाता है और ग्यांगजी कुमनंग को उठाकर वो टेबल में बैठे जैसे ही किस करने के लिए आगे बढ़ती है एक हरिण होती है वो चिल्ला देती है। तो यहाँ पर ग्यांगजी को बहुत ही गुस्सा आती है और ग्यांगजी यहाँ पर जो हरिण होती है उसको बोलती है चुप करो बेवकूफ़ हिरन, आपने जितने भी गुस्सा होती है हरिण ऊपर निकाल देती है। तो इस टाइम पर जो होती है कुमनंग यहाँ पर हंसने लगती है और ग्यांगजी कुमनंग को देखकर हंसने लगती है और दोनों सीरियस हो जाती है और किस करने दोनों लगते हैं। ग्यांगजी यहाँ पर मिस्टर ली से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेकर आया होता है और यहाँ पर बैठकर पढ़ रही होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि यहाँ पर सांगजी का जो फेयरटेल बुक होती है वो मिस्टर ली अपना कंपनी के जरिए पब्लिश करेगा। ये बात सांगजी यहाँ पर पढ़ रही होती है और लास्ट में बोलती है इसका हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी है और जीसू को यहाँ पर बुलाती है और उसे दिखाती है। तो यहाँ पर जीसू बोलती है तुम मुझे ये दिखाने के लिए यहाँ पर बुलाए हो। तो यहाँ पर जो ग्यांगजी होती है वो बोलती है नहीं बस मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो होती है जीसू होती है वो शौक हो जाती है, वो बोलती है क्यों उस सैलरी कम है, मैं तुम्हारी 1 घंटे की 1000 वन बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर जो होती है सांगजी होती है बोलती है नहीं बॉस मुझे पार्ट टाइमर नहीं, मुझे एक आर्टिस्ट बनना है। यहाँ पर जो जीसू पहले मान नहीं रही होती है, बहुत ही नखरे दिखा रही होती है, मगर बाद में सांगजी बहुत ही मनाने के बाद यहाँ पर जीसू भी मान जाता है। कुमनंग यहाँ पर ग्यांगजी का खुद में सो रही होती है और यहाँ पर ग्यांगजी को पूछती है तुमने मेरी फोटो अपनी माँ की पेड़ पर क्यों लगाई। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है शायद तुम्हें वो देखना चाहती है। तो यहाँ पर कुमनंग बोलती है तुम उन्हें क्या बोले। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है मैंने मेरी माँ को बोला ये सांगजी का बेस्ट फ्रेंड है और मैं इस लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करती और हम तीनों अभी फैमिली है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कुमनंग होती है वो इमोशनल हो जाती है और बोलती है मुझे लगता है तुम्हारी माँ मुझे नफरत करती होगी। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है सच बोलूँ तो तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। यहाँ पर कुमनंग बोलती है क्या बकवास कर रही हो। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है तुम्हें क्यों लगता है लोग तुम्हें प्यार करे, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो बोलकर। और ग्यांगजी यहाँ पर थोड़ा सा स्माइल देती है। तो यहाँ पर कुमनंग बोलती है मुझे सुना है बोलकर यहाँ पर कुमनंग जिद करने लगती है और ग्यांगजी यहाँ पर बहुत ही शौक होकर कुमनंग को देखने लगती है। सांगजी घर में जीसू को बोलती है चलो सोते हैं। तो जीसू बोलती है नहीं मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ। तो यहाँ पर जो सांगजी होती है वो बोलती है नहीं मैंने ग्यांगजी को बोल दिया है मैं यहाँ पर रहूँगा। तो यहाँ पर जीसू पूछती है क्यों। सांगजी बोलती है उन दोनों को बट्टी करना होगा, मैं बीच में आऊँगा तो बात सुलझने के अलावा ज़्यादा ही उलझ जाएगा। यहाँ पर जीसू बोलते हैं मैं तुम्हारी तरह कब बड़ा भाई बन पाऊँगा। तो यहाँ पर सांगजी बोलते हैं बड़ा भाई बनना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारी पेरेंट्स जब एक बच्चा पैदा करेंगे तब तुम बड़ा भाई बनना। तो यहाँ पर जो जीसू होती है वो सांगजी को गले लगा लेती है और बोलती है मुझे तो तुम्हारा छोटा भाई बनना है। सुबह यहाँ पर ग्यांगजी और कुमनंग के कपड़े बिखरे हुए कर पड़े होते हैं और दोनों मस्त यहाँ पर सो रहे होते हैं। तो सुबह जैसे ही होती है यहाँ पर ग्यांगजी का नींद खुलती है, जैसे ही खुलती है वो कुमनंग के सिर पर अपना हाथ फेरती है और कुमनंग की भी नींद भांग चुकी होती है। तो कुमनंग को भी अच्छा लगता है और ग्यांगजी जाकर यहाँ पर सब्जियाँ काटने लगती है। तो इस टाइम पर कुमनंग आ जाती है और पीछे से उसे गले लगा ले। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैं भूल ही गया था। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है मैंने जॉब छोड़ दी। तो यहाँ पर कुमनंग बोलती है तुमने जॉब छोड़ दी। तो यहाँ पर जो ग्यांगजी होती है वो बोलती है मुझे कुछ नया करना था। तो यहाँ पर कुमनंग बोलती है क्या बकवास कर रहे हो, स्कूल तो नहीं जा रहे हो। ग्यांगजी बोलती है मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करूँगा। तो यहाँ पर कुमनंग बोलती है कोई ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई कर सकती हो। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है मैंने तुम्हारी कोई इजाज़त नहीं मांगी है। तो यहाँ पर कुमनंग बोलती है तुमने सारा जिंदगी मेहनत की है और पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर जो ग्यांगजी होती है वो बोलती है पता है ना मेरे हाथ में चाकू है। तो यहाँ पर कुमनंग बोलती है ओके सरी मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पर कुमनंग बोलती है ओके मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है बोलकर अपने साथ ले जाती है। कुमनंग ग्यांगजी को लेकर एक ड्राइंग देती है और बोलती है ये सांगजी ने बनाया है, बोल रहा था ये मुन ग्यांगजी का चेहरे का मुस्कान है।
ये तब बनाया जब तुम सो रहे थे, जैसे तुम्हें कोई पसंद हो, काफ़ी पसंद होगी क्योंकि तुमने सपने में ही कहा तुम्हें वो पसंद है। ग्यांगजी ड्राइंग देखकर बोलती है ये तो मैं लग ही नहीं रहा। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है ये ड्राइंग देखकर मैंने सोचा मेरी कहानी में थोड़ा सा चेंजेस करूँ। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है तुम इस बुक को पब्लिश कर रहे हो। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है हाँ इस बुक को तो पब्लिश कर रही हूँ मगर आगे का मैं बोल नहीं सकती। तो यहाँ कुमनियोंग पूछती है पसंद आई। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है हाँ पसंद आई। तो यहाँ पर कुमनियोंग पूछती है तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, सैंगजी या मैं। तो यहाँ पर ग्यांगजी खुद सोचती है और बोलती है सबसे ज़्यादा मैं खुद को पसंद करती हूँ। तो इस टाइम पर सैंगजी आ जाती है और यहाँ पर ग्यांगजी सैंगजी को पूछते खाना खाया हो या नहीं बोलकर यहाँ पर सैंगजी के पीछे पीछे चला जाता है। तो कुमनियोंग को बहुत ही गुस्सा आती है, बोलती है साला चालाक लुंगड़ी बोलकर इसके पीछे पीछे भागती है। हॉस्पिटल में डायरेक्टर रू एक पेशेंट के साथ चेस खेल रही होती है और यहाँ पर डायरेक्टर रू उसे हरा देती है। तो इस पेशेंट बोलती है बाप रे इस बार भी मैं हार गया, तो अब तुम्हें क्या चाहिए, सॉसेज चॉकलेट या कौन। तो यहाँ पर डायरेक्टर रू बोलती है बार बार जानबूझकर हारना मुश्किल हुआ होगा। वो पेशेंट बोलती है मैं तुम्हें कुछ दिन से देख रही हूँ तुम उदास लग रहे हो ना इसीलिए। तो डायरेक्टर वो बोलती है इसीलिए तुम जानबूझकर हार कर मेरे लिए खाना लेकर आती हो। तो यहाँ पर डायरेक्टर उस पेशेंट को एक गिफ्ट देती है और उस गिफ्ट में एक जूते होते हैं। जैसे ही वो पेशेंट देखती है वो रोने लगती है। तो यहाँ पर डायरेक्टर वो बोलती है तुम दरवाज़ा ना मिलने का नाटक मत करो, पहन कर यहाँ से निकल जाओ और इस बार दरवाज़ा ढूंढ कर ही दम लेना। तो यहाँ पर वो पेशेंट रोने लगती है और उस बोर्ड को पहन लेती है और डायरेक्टर वो रूम से बाहर आ जाती है। उससे खराटे की साउंड सुनाई देती है और जैसे ही रूम में जाकर देखती है उसका बेटा सोया हुआ होता है और उसके पास जाकर उसके चेहरे पर हाथ फेर कर बोलती है इसे देखकर मुझे बहुत ही तरस आ रहा है बोलकर उसका कान बहुत जोर से पकड़ दे। वो एक केयर गिवर होती है, जैसे ही डायरेक्टर उसका कान पकड़ लेती है वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। बाहर लोग जैसे ही सुनते हैं तो यहाँ पर गसिप करने लगते हैं और डायरेक्टर जैसे ही निकल कर आती है यहाँ पर सारे स्टाफ उन्हें देखकर शॉक हो जाती है। आकर बोलती है उसे नौकरी से निकाल दो, मैं भी जा रही हूँ, उसे भी साथ लेकर चला जाऊंगा। तो यहाँ पर वो कैरियर बोलती है मैं ऐसे भी यहाँ पर छोड़ने वाला हूँ बोलकर यहाँ से भागने लगती है। तो डायरेक्टर जाकर उसे पकड़ लेती है। डायरेक्टर वो आकर सबको बोलती है अपना ख्याल रखना बोलकर चला जाता है और यहाँ पर सारी स्टाफ यहाँ पर बात करने लगते हैं यही बेटा है जो देर में पैदा हुआ था। यहाँ पर सैंगजी बोलती है मैंने पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी। तो यहाँ पर कुमनियोंग जैसे ये बात सुनती है बोलती है हम तीनों तो अब बेरोजगार है, सच में हम तीनों एक जैसी है। तो सैंगजी यहाँ पर बोलती है तुम दोनों की बटी हुई लड़ने से बेहतर किस करना है। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है सैंगजी हमें कल किस ही नहीं किए, हम कल फ्रेंच किस की। जैसे ही ये बात ग्यांगजी सुनती है ग्यांगजी कुमनियोंग को पीछे से एक लात मारती है पैर में और सैंगजी पूछती है फ्रेंच किस। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है हाँ फिर भी हमारे मन नहीं माना। तो ये बोलकर कुमनियोंग यहाँ पर शर्मा जाती है। तो ग्यांगजी यहाँ पर नीचे से 2 बार यहाँ पर कुमनियोंग को लात मारती है और इस बार कुमनियोंग बोलती है मुझे लात क्यों मार रहे हो, मुझे पता है कितना जोर से लगा। ग्यांगजी यहाँ पर बात घुमाने के लिए ग्यांगजी को बोल देती है कुमनियोंग तुम्हारी बुक को पब्लिश कर रही है। तो यहाँ पर ग्यांगजी जो होती है वो कुमनियोंग को पूछने लगती है। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है मैं तुम्हें कैंपिंग कार नहीं दूंगा। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था तुम्हें आर्टिस्ट को घर वाली गाड़ी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है कॉन्ट्रैक्ट में तो साफ लिखा था मगर कॉन्ट्रैक्ट के नीचे जो लिखा था वो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर वो सैंगजी पूछते क्या। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलते तुम्हारे भाई को बार बार घर बदलना पड़ता है, अब उसने घर बदलना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। यहाँ पर सैंगजी बोलती है हाँ ठीक है तुम मुझे पैसा दे देना मगर पैसा हर बार अच्छा नहीं होता मगर बुढ़ापे में बहुत ही काम आएगा और मैं मेरे भाई बहन को पॉकेट मनी भी दूंगा। यहाँ पर कुमनियोंग अंडे लेने की कोशिश करती है मगर ले नहीं पाती। तो कुमनियोंग को बहुत ही गुस्सा आती है। तो यहाँ पर सैंगजी जो होती है वो चामच से कुमनियोंग को अंडा लेकर देती है और पूछती है हम काम कब शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ कुमनियोंग बोलती है अभी के अभी। तो यहाँ पर जो सैंगजी होती है वो बोलती है जब पहली तरीका काम नहीं आए तो दूसरी तरीका अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। ये बात जैसे ही ग्यांगजी सुनती है ग्यांगजी एक मुस्कुराती है और बोलती है तुम दोनों सच में बेस्ट फ्रेंड हो। मिस्टर ली और कुमनियोंग एक कैफे में बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर ली कुमनियोंग को बोलती है इस बात की जिम्मेदारी तुम कैसे लोगी। तो कुमनियोंग बोलती है मैंने कभी भी किसी बात की जिम्मेदारी नहीं ली। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है तुमने सबसे झूठ बोला, तुमने बोला हमारी कंपनी मर्डर ऑफ द बीच ऑफ द वेस्ट की बुक की आखिरी कॉपी छापेगी। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है बात तुमने लोगों को पकड़ने के लिए बोलना था, तुम सुसाइड बम्बर से ही बोल देती। ये बात लोगों को ये बात सुनने के बाद मुझे सब लोग धोखेबाज झूठे बोलते हैं।
अब मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है मैं उसे ऊपर उठाऊंगी बोलकर एक लिफाफा देती है। और मिस्टर ली जैसे ही उसे खुलकर देखती है वो होती है मर्डर ऑफ द बीच ऑफ द वेस्ट की आखिरी कॉपी होती है। तो यहाँ पर मिस्टर ली चौंक जाती है। मिस्टर ली यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाती है, मगर कुमनियोंग और एक कॉपी देती है, बोलती है ये मेरी बुक की आखिरी कॉपी है, तुम उन दोनों से कोई एक ले सको। तो यहाँ पर जो मिस्टर ली बहुत सोचने लगती है और कुमनियोंग यहाँ पर बोलती है मुझे पता है मेरी एक बुक से मेरी माँ की बुक ज़्यादा बिग कमाई करेगी और तुम्हारी कंपनी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर भी यहाँ पर मिस्टर ली होती है उसे तो लेना था मर्डर ऑफ द बीच ऑफ द वेस्ट, मगर वो कुंतु कर कुमनियोंग की बुक की कॉपी लेती है और उन दोनों जैसे ही जाने लगती है मिस्टर ली की पैर टेबल पर लग जाती है। तो यहाँ पर जो आयशा अमेरिकानो कॉपी होती है वो स्क्रिप्ट पर पड़ जाती है और उन दोनों यहाँ से चले जाते हैं। घर में यहाँ पर मिस्टर ली और जूरी की माँ और जूरी बात कर रही होती है कि मिस्टर ली न्यू कंपनी कहाँ स्टार्ट करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर आ जाते हैं। जैसे ही आर्ट डायरेक्टर आ जाते हैं मिस्टर ली जाकर आर्ट डायरेक्टर को पूछते हैं और स्क्रिप्ट कहाँ गई। तो यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर बोलते हैं कौन सी स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलते हैं मैंने तुम्हें मैसेज किया था स्क्रिप्ट लाने के लिए। तो यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर बोलती है मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। तो यहाँ पर मिस्टर ली मैसेज चेक करती है। तो जैसे ही चेक करती है हमें दिखाई देता है कि वो मैसेज कुमनियोंग को पहुँच जाती है। जैसे ही मैसेज देखती है कुमनियोंग बोलती है साला कमीना, मिस्टर ली बोलकर अपने माँ से मिलने के लिए चला जाता है। जैसे ही कुमनियोंग अपनी माँ से मिलने जाती है कुमनियोंग की माँ बोलती है तुम मुझसे मिलने आ ही गई। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है हाँ मैंने आखिरी बार सोचा तुम्हें मिल कर आ जाऊँ। यहाँ पर कुमनियोंग की माँ बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम तीनों साथ में रह पाओगे। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है हाँ हम तीनों फैमिली है। तो यहाँ पर कुमनियोंग की माँ गुस्से में बोलती है तुम तीनों फैमिली कैसे हो सकती है, तुम मेरी तरह हो, तुम उन कमज़ोरों के साथ क्यों रह रही हो। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारी से अलग हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है अपनापन क्या होता है। मैं तुम्हारी वजह से एक डायन बनते बनते रह गया हूँ बोलकर यहाँ से जाने लगती है और पीछे घूमकर बोलती है फिर भी वक्त पर खाना खाना और मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारी यादें भुलाने की। तो यहाँ पर कुमनियोंग की माँ बोलती है तुम मुझे कभी भुला नहीं पाओगी। यहाँ पर ये बोलकर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगती है नहीं भुला पाओगे, नहीं भुला पाओगे बोलकर चिल्लाने लगती। कुमनियोंग हॉस्पिटल में आकर सांगजी को बोलती है तुमने उसे मिटा दी। तो यहाँ पर सांगजी बोलती है मैंने उसे मिटाया नहीं, मैंने उसके ऊपर पेंट कर दिया है और पता नहीं चलता, मैं इसके ऊपर और एक अच्छा वाला तितली बनाऊंगा। यहाँ पर जीसू अपना रेस्टोरेंट बंद करने के लिए नोटिस लिख रहा होता है। तो इस टाइम पर ग्यांगजी आ जाती है और ग्यांगजी आकर बोलती है हेलो जीसू बोलती है। तो यहाँ पर जैसे ही जीसू उसे देखती है तो बोलती है बकचोदी मत कर और वो उसके पास आकर बैठती है। यहाँ पर जीसू बोलती है मैंने सुना तूने नौकरी छोड़ दी। यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है हाँ मैंने छोड़ दी, अब कॉलेज जाऊँगा। तो यहाँ पर जीसू बोलती है क्या मैं भी तेरे साथ कॉलेज चलूँ। ग्यांगजी बोलती है क्या तू सच में कॉलेज जाना चाहता है। तो यहाँ पर जीसू बोलती है नहीं। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है यही तो बात है, तू जो करना चाहता है तू वो कर, मैं जो करना चाहती हूँ वो तू वो मत कर। तो यहाँ पर जीसू यहाँ पर बोलती है साला अपना काम निकल गया तो अब मुझे छोड़ रहा है। तो यहाँ पर जो ग्यांगजी होती है वो जीसू को बड़ा भाई बोल देती है। तो यहाँ पर जीसू शौक हो जाती है। तो यहाँ पर फिर से जैसे ही ग्यांगजी बड़ा भाई बोलती है जीसू तू आज से मेरा बड़ा भाई है। तो यहाँ पर जीसू बोलती है तुझे तो कोई बड़ा भाई नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है जितना बड़ा भाई होंगे इतना अच्छी बात है। तो यहाँ पर जीसू बोलती है फिर से मुझे बड़ा भाई बोल। तो यहाँ पर ग्यांगजी फिर से जैसे ही बड़ा भाई बोलती है तो यहाँ पर जीसू बोलती है आज से मुझसे इज्जत से बात करना, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। यहाँ पर सांगजी कुमनियोंग को अपना ड्राइंग दिखा रही होती है, मगर कुछ ड्राइंग कुमनियोंग को अच्छा नहीं लगता। तो कुमनियोंग यहाँ पर सांगजी को डांटने लगती है। तो यहाँ पर ग्यांगजी उनके लिए फ्रूट्स लेकर आया होता है खाने के लिए उन दोनों को। तो जैसे ही सांगजी उसे देखती है इसका ड्राइंग छुपाने लगती है, बोलती है इससे मत देखो बोलती है। और कुमनियोंग यहाँ पर ग्यांगजी को लेकर बाहर चला जाता है और जैसे ही कुमनियोंग उसे ग्यांगजी को बाहर छोड़कर आने वाला होता है ग्यांगजी कुमनियोंग को पास में खींच कर बोलती है कुछ करने के लिए तुम बाहर लेकर आए हो ना मुझे। तो यहाँ पर कुमनियोंग ग्यांगजी का मुंह पर हाथ फेर कर बोलती है मैं बिजी हूँ बोलकर यहाँ पर ग्यांगजी को बाहर छोड़कर दरवाजा लगाकर अंदर आ जाती है। यहाँ पर मिस्टर ली और आर्ट डायरेक्टर मर्डर ऑफ द बीच ऑफ द वेस्ट चैप्टर 10 को ढूंढ रहे हो, जो कि वो मिस्टर ली रेस्टोरेंट में छोड़कर आ गए होते हैं। उन दोनों ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर मिस्टर ली को बहुत ही गुस्सा आती है। जैसे ही मिस्टर ली गुस्से में आर्ट डायरेक्टर डांटने लगती है तो यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर को भी बहुत गुस्सा आती है। आर्ट डायरेक्टर बोलती है मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ रही हूँ बोलकर यहाँ से चला जाता है। और मिस्टर ली यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर को पीछे से बुलाने लगती है, मगर इस बार आर्ट डायरेक्टर कोई सुनता नहीं, चुपचाप चला जाता है। आकर घर में आर्ट डायरेक्टर सो रही होती है तो जूरी जैसे ही अंदर आती है उसे कुछ अजीब सा स्मेल आती है। और इस बार में जैसे ही जूरी आर्ट डायरेक्टर को बोलती है, यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर बोलती है मुझ में से नहीं आ रही है, मैं आँख खोल नहा चुका हूँ। तो इस टाइम पर जूरी के मोबाइल में मिस्टर ली का मैसेज आता है। यहाँ पर जूरी मिस्टर ली से बात करने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर ली और जूरी दोनों जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। तो यहाँ पर
जूरी मिस्टर ली को बोलती है तुम उस बच्ची को इतना परेशान मत करो। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है वो बच्ची नहीं है, तुम्हारे से 6 साल जो बड़ी होगी। तो यहाँ पर जो दोनों ये बात बोलकर हंसने लगते हैं। तो हमें यहाँ पर दिखाई जाता है कि आर्ट डायरेक्टर को कॉपी मिल गया होता है, मगर आर्ट डायरेक्टर को मिस्टर ली को दिया नहीं होता है क्योंकि वो उसे परेशान करना चाहता था। ग्यांगजी जैसे ही घर के अंदर आती है, देखती है दोनों सो रहे होते हैं और आकर उनका ड्राइंग देखती है और ड्राइंग देखकर यहाँ पर मुस्कुराने लगती है और उनका बुक प्रिंट आउट होकर आ गया होता है। जैसे आ गया होता है सांगजी देखती है बुक और यहाँ पर सांगजी बुक धरकर उसके माँ की गज के पास भागते हुए जाती है और उसके पीछे पीछे ग्यांगजी और उसके पीछे पीछे कुमुन्योंग। यहाँ पर सब खुश होते हैं मगर मिस्टर ली के अलावा। यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है ये उसका पहले जैसा स्टाइल नहीं है, पता नहीं ये बुक चलेगा या नहीं बोलकर यहाँ पर मिस्टर ली थोड़ा सा परेशान होता है। तो यहाँ पर जाकर सांगजी यहाँ पर उस बुक का स्टोरी सुनाने लगती है और रोने लगती है। ग्यांगजी भी यहाँ पर कुमुन्योंग के साथ खड़ा होकर उसे देख रही होती है। यहाँ पर ग्यांगजी पहले कुमुन्योंग को गले लगा लेती है और उसके जाकर सांगजी को भी अपने गले लगा लेती है और मिस्टर ली बुक गिविंग सेरेमनी हॉस्पिटल में रखते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर ली आकर आर्ट डायरेक्टर को बोलती है यहाँ पर बहुत जगह कम है रिपोर्टर के लिए। तो यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर बोलती है आज कोई रिपोर्टर नहीं आ रही है क्योंकि हमने जो मर्डर ऑफ द बीच ऑफ द वेस्ट बात बोली सब लोग हमें झूठा बोलकर यहाँ पर और कोई नहीं आ रहे, सिर्फ एक रिपोर्टर की। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है कौन सी रिपोर्टर। यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर बोलती है रिपोर्टर यू मतलब मैं हूँ, मैं ये सब रिकॉर्डिंग करके अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पर मिस्टर ली थोड़ा सा हैरान होकर रह जाता है और यहाँ पर बुक सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल में सारी स्टाफ जो स्टाफ छोड़कर गए होते हैं वो भी स्टाफ यहाँ पर धीरे धीरे सब आने लगते हैं और यहाँ पर आर्ट डायरेक्टर धीरे धीरे रिकॉर्डिंग करने लगती है। जैसे रिकॉर्डिंग करने लगती है लास्ट में रूम को एंट्री होते हुए जिस्सू को देखती है और जिस्सू को देखकर उसे देखते हुए रह जाती है। यहाँ पर कुमुन्योंग और सांगजी झगड़ा कर रही होती है। कुमुन्योंग बोल रही होती है बुक मैं पढ़कर सुनाऊंगा, सांगजी बोल रही होती है मैं पढ़कर सुनाऊंगा। ये सुनकर ग्यांगजी को बहुत ही गुस्सा आती है और ग्यांगजी यहाँ पर बोलते हैं बुक मैं पढ़कर सुनाऊंगा बोलकर यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर दोनों बुक पढ़ रही होती हैं। एक बार सांगजी के जगह में कुमुन्योंग पढ़ देती है तो यहाँ पर सांगजी को बहुत ही गुस्सा आती है और दोनों में यहाँ पर झगड़ा हो जाती है। झगड़ा इतना बढ़ जाती है कि ग्यांगजी उन दोनों के बीच में आती है मगर उन दोनों ग्यांगजी को बाहर ही फेंक देते हैं और झगड़ा इतना बढ़ती है कि लोगों उनको देखकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं इनका जोड़ी सच में कमाल है। जूरी का मुंह में एक डाइनिंग टेबल के पास खड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर ग्यांगजी आती है और बोलती है ये सांगजी के तरफ से है। तो यहाँ पर जूरी का मम बोलती है अब मुझे 100 कपियाँ नहीं खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर सांगजी बोलती है हाँ। तो जैसे ही जूरी का मम उसे खोल कर देखती है तो अंदर लिखा हुआ होता है मेरी प्यारी नकली असली माँ, इतना टेस्टी खाना खिलाने के लिए थैंक्स। मन करता है आपका बनाया हुआ खाना रोज खाऊं, आप बहुत अच्छी है मिस गांग, आपके लिए पूरा 6 हार्ट है। जूरी का मम ग्यांगजी से पूछती है नकली असली की माँ का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है आप हमारी असली माँ नहीं है मगर आप हमारी माँ जितनी ही प्यारी है। तो यहाँ पर जूरी का मम थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, मेरा इतना खाना बनाने का बेकार नहीं गया और दोनों इमोशनल हो जाती है और ग्यांगजी जूरी का मम को बोलती है मैं क्या आपको एक हक कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जूरी का मम बोलती क्यों नहीं बोलकर उसे गले लगा लेती है। यहाँ पर मिस्टर ली बहुत ही परेशान होकर बैठा हुआ होता है। तो जूरी उसके पास आती है, उसे दिलासा देने लगती है और बोलती है परेशान मत हो, हॉस्पिटल के स्टाफ के अलावा और किसी को पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मिस्टर ली अपना फ़ोन जूरी को देती है जो कि ऑनलाइन पोस्ट कर दिया होता है। तो जैसे ही जूरी उसे देखती है बोलती है जूरी इसके बाद बुक ज़्यादा ही बिकेंगे। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है जूरी तुम्हें तो झूठ भी बोलना ठीक से नहीं आता। जूरी बोलती है मिस्टर ली तुम गिरोगे जरूर मगर कभी हार नहीं मानोगे क्योंकि तुम एक मजबूत इंसान हो। जूरी बोलती है मैं अब से तुमसे ज़्यादा मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम सियोल जा रहे हो। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है मैं तो ऑफिस खोलूंगा मगर सियोल में नहीं, मैं संगीन सिटी में ही ऑफिस खोलूंगा। सियोल में बहुत ज़्यादा किराया भी है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर तुम भी तो हो। और ये बात सुनकर जूरी अपना हाथ नीचे रख देती है और मिस्टर ली भी अपना हाथ लेकर जूरी के हाथ के ऊपर रख देती है। यहाँ पर हॉस्पिटल में तीनों बाहर आ रही होती है। सांगजी कुमुन्योंग से माफ़ी मांग रही होती है और कुमुन्योंग सांगजी से माफ़ी मांग रही होती है और इन दोनों आकर यहाँ पर सांगजी से माफ़ी मांग रहे होते हैं। तो सांगजी बोलती है मुझे छोड़ो। तो पीछे से डायरेक्टर उन्हें बुलाती है और लेकर उन्हें एक गिफ्ट देती है और बोलती है ये सांगजी तुम्हारी पेंटिंग की फीस है। तो यहाँ पर जो कुमुन्योंग होती है वो बोलती है ये सुंदर है, ये मुझे चाहिए बोलकर वो कार के पास भागती है। तो यहाँ पर सांगजी बोलती है नहीं ये मेरी है बोलकर सांगजी पहले गाड़ी के अंदर घुस जाती है और यहाँ
पर ग्यांग जी डायरेक्टर रू को बोलती है सर ये तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर डायरेक्टर रू बोलती है पर मुझे तो यही देना था। तो यहाँ पर सांग जी बोलती है आप खुश में कुछ और दे देते तो यहाँ पर डायरेक्टर रू बोलती है तुम तीनों ने यहाँ पर बहुत कुछ झेला है, क्योंकि एक धोखेबाज को यहाँ पर मैंने काम पर रखा था, इसलिए मुझे गिल्टी फील हो रही थी, ये मेरा माफ़ीनामा समझ कर रख लो। यहाँ पर ग्यांग जी बोलती है फिर भी सर ये बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर डायरेक्टर बोलते है तो ठीक है, तो अपना वादा निभाना, जब तुम फ्री हो तो मुझसे मिलने ज़रूर आना। तो यहाँ पर डायरेक्टर बोलती है ठीक है, तुम तीनों यहाँ पर बैठ कर कहीं लंबी सफ़र पर चले जाओ और तुम उन दोनों को संभालते संभालते तुम्हारे पसीने निकल जाएंगे। जैसे ये बात सुनती है सांग जी यहाँ पर हंसने लगती है। ग्यांग जी घर में जाकर रात में सांग जी को बोलती है चलो हम कहीं पर कैंपिंग कार में घूमने चलें। तो यहाँ पर सांग जी मना कर देती है। ग्यांग जी पूछती है क्यों? तो यहाँ पर सांग जी बोलती है जब हम एक दिन में लौट आएंगे तो हम घर से बाहर क्यों जाएंगे। यहाँ पर ग्यांग जी सांग जी को बहुत मनाने की कोशिश करती मगर यहाँ पर सांग जी मानता नहीं है। तो ग्यांग जी यहाँ पर कुमनियोंग के पास जाती है। तो जैसे ही कुमनियोंग के पास जाती है कुमनियोंग बोलती है एक दिन में वापस आ जाएंगे। तो ग्यांग जी बोलती है एक दिन में वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर कुमनियोंग को भी वो मनाने की कोशिश करती मगर कुमनियोंग यहाँ पर मानता नहीं है। तो ग्यांग जी घर से बाहर चला जाता है। जीसू और मिस्टर ली को बुलाकर यहाँ पर बातें कर रही होती है, पी कर इसका दुख भरा कहानी उन्हें सुना रही होती है। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है मैं तो यही तो सोचूं तुम हमें पीने के लिए क्यों बुलाए। तो यहाँ पर ग्यांग जी बोलती मैंने उन दोनों का इतना ख्याल रखा, मैंने उन्हें क्या मांगा, मैंने मांगा चलो हमें कोई बिना मंजिल तय किए कहीं पर घूमने चलते हैं, उन्होंने सीधा मुझे मना कर दिया। तो यहाँ पर ग्यांग जी इतना पी लेता है कि यहीं पर बेहोश हो जाती है। ग्यांग जी को जैसे ही होश आती है वो अपने घर में जाती है। जैसे ही घर के अंदर ढुकती है यहाँ पर मुनिंग और सांग जी अपना बैग पैक कर यहाँ पर जग रही होती है और उन दोनों के पास जैसे ही जाती है उन दोनों बोलती है तुम इतना लेट क्यों हो। ग्यांग जी पूछती है ये सब क्या है। तो यहाँ पर कुमनिंग और सांग जी बोलते तुम्हें सरप्राइज करने के लिए हमने एक प्लान बनाया था। तो ये बात सुनकर ग्यांग जी को बहुत ही इमोशनल हो जाती है और दोनों को गले लगा लेती है। और सुबह हमें दिखाई देता है इन तीनों कैंपिंग कार में मस्त घूमने जा रही होती है और यहाँ पर ग्यांग जी को बहुत बुरी तरह हैंगओवर हो रही होती है। उन तीनों उन कार में बहुत जगह घूमने जाते हैं और बहुत सारा मस्ती भी करते हैं। यहाँ पर ग्यांग जी आग जला रही होती है तो कुमनिंग इसके पास आकर बोलती है सुना नहीं है। तो यहाँ पर ग्यांग जी बोलती है नींद नहीं आ रही है। तो यहाँ पर कुमनिंग बोलती है आई एम सॉरी। तो यहाँ पर ग्यांग जी बोलती है किस लिए। तो यहाँ पर कुमनिंग बोलती है चोट पहुँचाने के लिए, तुम्हारे हाथ पर वो भी 2 बार। उम्मीद करती हूँ फिर कभी तुम्हें कोई चोट ना लगे और थैंक्स मुझे इस सफ़र में साथ लाने के लिए। ग्यांग जी बोलती है ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो यहाँ पर कुमनिंग ग्यांग जी को देखती है और बोलती है आई लव यू मुन ग्यांग जी। तो यहाँ पर कुमनिंग फिर से बोलती है मुझे प्यार हो गया है और मैं इस बार कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। ये बोलकर दोनों किस कर लेते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह यहाँ पर ग्यांग जी कैंपिंग कार से निकलती है और सांग जी के पास जाती है। यहाँ पर सांग जी बैठा हुआ होता है। सांग जी यहाँ पर ग्यांग जी को बोलती है मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर ग्यांग जी बोलती है हाँ। तो यहाँ पर सांग जी बोलती है तुम्हें घूमना है। तो यहाँ पर ग्यांग जी बोलती है हाँ। तो यहाँ पर सांग जी बोलती है कब तक। तो यहाँ पर ग्यांग जी बोलती है जब तक थक ना जाऊँ। ग्यांग जी बोलती है तो तुम मुनिंग के साथ चले जाओ, मुझे कहीं और जाना है। ग्यांग जी पूछते क्या तुम्हें हमारे साथ मज़ा नहीं आ रही है। तो यहाँ पर सांग जी बोलती है मज़ा तो बहुत आ रही है जो कि पूछो मत, लेकिन मुझे बच्चों की किताब पर ड्राइंग करनी है, यहाँ पर मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो ग्यांग जी बोलती है चलो घर चलते हैं। तो यहाँ पर सांग जी बोलती है नहीं नहीं तुम दोनों मज़े करने जाओ, मुझे नहीं जाना है और उन्होंने कहा है कि किसी को भेज देंगे मुझे लेने के लिए। तो इस टाइम पर कुमनिंग आकर बोलती है चलो चलते हैं। तो यहाँ पर सांग जी कुमनिंग को बोलती है और एक राइटर को मेरी ड्राइंग बहुत पसंद है और उससे मेरे साथ काम करना है और उसकी कहानी को मेरी ड्राइंग की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुमनिंग बोलती है मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। तो यहाँ पर ग्यांग जी जो होती है वो कुमनिंग की हाथ पकड़ लेती है और कुमनिंग कुछ बोलता नहीं है। ग्यांग जी सांग जी से पूछते तुम मेरे बिना रह लोगे, तुम्हें मेरा कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर सांग जी बोलती है मून ग्यांग जी पर सिर्फ मून ग्यांग जी का हक है और तुम्हारी पर तुम्हारी हक है और मेरी पर मेरी हक है। तो ये बात जैसे ही ग्यांग जी सुनती है ग्यांग जी यहाँ पर रोने लगती है। तो यहाँ पर मेरा छोटा भाई रो मत बोलती है और इस टाइम पर मिस्टर ली आ जाती है और यहाँ पर सांग जी जाती है अपना सामान मिस्टर ली के गाड़ी में रखती है और यहाँ पर मिस्टर ली और सांग जी आर्टिस्ट बनने के लिए चला जाते हैं और यहाँ पर ग्यांग जी और कुमनिंग अपने कैंपिंग ट्री एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। यहीं पर हमारी कहानी का दी एंड हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट ड्रामा में।